क्लाउड लर्नर्स, स्वागत है। कभी सोचा है कि क्लाउड पर हमारे सारे एप्लीकेशंस और डेटा आखिर इतने सिक्योर कैसे रहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होगी गूगल क्लाउड के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसे हम वीपीसी भी कहते हैं, से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि वीपीसी आखिर है क्या। फिर हम इसके कोर कंपोनेंट्स को तोड़कर देखेंगे। इसके बाद हम जिपी बाइट नाम का एक रियल वर्ल्ड ऐप बनाकर देखेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। फिर कुछ जरूरी डूज एंड डोंट्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वीपीसी है क्या और क्लाउड की दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों है। तो आखिर ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या वीपीसी है क्या चीज? ये शब्द क्लाउड कंप्यूटिंग में हर जगह सुनने को मिलता है। चलिए इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वीपीसी क्लाउड के अंदर आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क है। समझिए ये एक डिजिटल किला है जहां आपके सारे क्लाउड सर्विसेज जैसे वर्चुअल मशीन्स और डेटाबेसेस एक दूसरे से सिक्योरली बात कर सकते हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। चलिए इसे और आसान बनाने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। जरा सोचिए कि गूगल क्लाउड एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में आपने अपनी कंपनी के लिए एक पूरी ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली है। यही बिल्डिंग आपका वीपीसी है। अब इस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर्स पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना? जैसे सेल्स टीम, इंजीनियरिंग टीम, एचआर टीम। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिक्योर एरिया होता है। क्लाउड की दुनिया में यही अलग अलग फ्लोर्स आपके सबनेट्स कहलाते हैं। और सिक्योरिटी का क्या? हर दरवाजे पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं और आईडी चेक कर रहे हैं, वो हैं आपके फायरवॉल रूल्स। और बिल्डिंग के अंदर के वो गलियारे और साइन बोर्ड्स जो बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचना है, वो हैं आपके राउट्स जो डेटा को सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये तो हुई एनालॉजी की बात। अब देखते हैं कि टेक्निकल लेवल पर इस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में यानी हमारे नेटवर्क के ब्लूप्रिंट में क्या-क्या होता है। तो हर वीपीसी असल में 3 मेन पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, सबनेट्स जो नेटवर्क को हिस्सों में बांटते हैं। दूसरा, फायरवॉल रूल्स जो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं। और तीसरा, राउट्स जो डेटा के लिए जीपीएस का काम करते हैं, उसे बताते हैं कि कहां जाना है। अच्छा, अब ये टेबल देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। समझिए ये सिक्योरिटी गार्ड की इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। इनग्रेस का मतलब है अंदर आने वाला ट्रैफिक। सोर्स आईपी 0.0.0.0/0 का मतलब है इंटरनेट पे कहीं से भी। टीसीपी 443 का मतलब है सिर्फ सिक्योर वेब ट्रैफिक यानी एचटीटीपीएस। और एक्शन अलाउ का मतलब है हाँ, इसे अंदर आने दो। देखा कितना आसान है। थियरी तो बहुत हो गई, चलिए अब हाथ गंदे करते हैं और असल में एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। मान लीजिए हमें जिपी बाइट नाम की एक फूड डिलीवरी ऐप बनानी है, तो उसका नेटवर्क कैसे सेटअप करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल 4 स्टेप प्लान है। एक कस्टम वीपीसी बनाएंगे, सबनेट्स डिफाइन करेंगे, फायरवॉल रूल्स लगाएंगे और राउट्स चेक करेंगे। हम 3 सबनेट्स बनाएंगे। फ्रंट एंड सबनेट हमारी दुकान का वो हिस्सा है जो कस्टमर्स को दिखता है। बैक एंड सबनेट हमारा किचन और ऑफिस है जहां सारा जरूरी काम होता है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग। और एडमिन सबनेट हमारे मैनेजमेंट के लिए एक प्राइवेट सिक्योर कमरा है जहां बाहर से कोई नहीं आ सकता। हमारे सिक्योरिटी रूल्स एकदम सीधे हैं। हम पब्लिक को सिर्फ फ्रंट एंड सबनेट तक आने की इजाजत देंगे। किचन यानी बैक एंड और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन अलाउड होगा और मैनेजमेंट रूम यानी एडमिन सबनेट में एंट्री सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही मिलेगी। इसे कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। सिर्फ उतनी ही एक्सेस दो जितनी जरूरी हो। और नतीजा? इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने जिपी बाइट ऐप के लिए गूगल क्लाउड के अंदर एक बहुत ही सिक्योर, हाई परफॉर्मेंस और आइसोलेटेड नेटवर्क तैयार कर लिया है। तो नेटवर्क तो बन गया, पर इसे एकदम परफेक्ट और सिक्योर बनाने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स भी तो होते हैं ना। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, गूगल क्लाउड आपको 2 ऑप्शंस देता है, ऑटो मोड और कस्टम मोड। ऑटो मोड नए लोगों के लिए ठीक है, पर इसमें कंट्रोल कम होता है। कस्टम मोड में कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। आप हर चीज खुद डिजाइन करते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए कस्टम मोड ही बेस्ट प्रैक्टिस है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, और पहली वाली तो सबसे खतरनाक है।
डिफ़ॉल्ट अलाउ और रूल को छोड़ देना ऐसा है जैसे अपने घर का मेन दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला छोड़ देना, कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है। ये गलती कभी मत करना। और वहीं दूसरी तरफ ये हैं अच्छी आदतें। हमेशा कस्टम वीबीसी इस्तेमाल करें और डिनाई बाय डिफ़ॉल्ट का रूल अपनाएं। इसका मतलब है पहले हर दरवाज़ा बंद करो और फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोलो जिनकी आपको ज़रूरत है। ये आपके नेटवर्क को रॉक सॉलिड बनाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये नॉलेज हमें आगे कहाँ ले जाएगी। तो 3 सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, वीपीसी गूगल क्लाउड में आपका प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है। दूसरी, ये 3 चीज़ों से बनता है: सबनेट्स, फायरवॉल रूल्स और रूट्स। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एक वेल डिज़ाइंड वीपीसी किसी भी सिक्योर और स्केलेबल क्लाउड एप्लीकेशन की नींव होती है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये फाउंडेशन है। तो हमारा किला तो बन गया और वो पूरी तरह से सिक्योर भी है। पर एक सवाल है, दुनिया भर में फैले हमारे कस्टमर्स इस किले के सही दरवाजे तक पहुंचेंगे कैसे, वो भी एफिशिएंटली और विदाउट एनी डिले? ये एक दिलचस्प सवाल है ना? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में, जब हम बात करेंगे क्लाउड लोड बैलेंसिंग की। तो मिलते हैं अगली बार।